हमारे बीच हैं विधि और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध, ये स्मृति चिन्ह और नन्हा पौधा उन्हें भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हैं हमारे माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री अविनाश गहलोत जी। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे आयुक्त महोदय श्री इकबाल जी से। आप माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आज के इस आयोजन में, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सम्मान समारोह के इस आयोजन में। और मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याण कर नहीं होता। ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में स्वर नहीं होता। तो हमारे बौद्धिक दिव्यांग ग्रह जामडोली के बच्चे कर रहे हैं स्वरों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और हम सबका। आइए सुनते हैं ये स्वागत गीत। हेलो हेलो, थोड़ी आवाज बढ़ा देना। चौक पुराओ मंगल गाओ और सजाओ बंधनवार। आज अतिथि घर है पधारे, बहुत किया उपकार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। चौक पुराए मंगल गाए बांधे बंधनवार। चौक पुराए मंगल गाए बांधे बंधनवार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। नैन बिछाए बैठे थे, आस लगाए बैठे थे। नैन बिछाए बैठे थे, आस लगाए बैठे थे। आरती का दीप जलाकर थाल सजाए बैठे थे। आरती का दीप जलाकर थाल सजाए बैठे थे। अक्षत रोली तिलक लगाए करे खूब सत्कार। अक्षत रोली तिलक लगाए करे खूब सत्कार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। अक्षत रोली तिलक लगाए और करे सत्कार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार।
बहुत शुभ स्वागतम स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। हम बच्चे मन के सच्चे भोले हैं नादान, हम बच्चे मन के सच्चे भोले हैं नादान। विधि जाने ना स्वागत की जाने ना विधान, विधि जाने ना स्वागत की जाने ना विधान। ज्ञान है इतना देव तुल्य होते हैं मेहमान, ज्ञान है इतना देव तुल्य होते हैं मेहमान। भाव भरे मन सुमनों के बस हार करें स्वीकार, भाव भरे मन सुमनों के बस हार करें स्वीकार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार, आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। चौक पुराए मंगल गाए बांधे बंधनवार, चौक पुराए मंगल गाए बांधे बंधनवार। आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार, आज अतिथि घर आए हैं करे मान मनवार। स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम बहुत शुभ स्वागतम। बौद्धिक दिव्यांग गृह जामडोली के ये बच्चे भोले बच्चे प्रस्तुत कर रहे थे स्वागत गीत। सचमुच ये नहीं जानते हैं पूरी परंपराएं रीति रिवाज, लेकिन ये जानते हैं कि अतिथि मेहमान हैं। सचमुच पूरे प्रदेश के विशेष योग्यजन दिव्यांगजनों की इन लाखों हृदयों भव्यों के कुछ करों के माध्यम से शब्दों को समेटकर संपन्न कर देना समय की निर्ममता है और हमारी विवशता है। लेकिन आइए इस स्वागत के क्रम को पूरा करते हैं। माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इनके भावों को आप तक पहुंचाएं स्वागत उद्बोधन के माध्यम से। माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री अविनाश गहलोत जी। आज का विश्व दिव्यांग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस और सभागार में उपस्थित सभी दिव्यांग साथियों का और महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। आज का ये विशेष कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके एक बार आपका स्वागत अभिनंदन करें। इसी मंच पर इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में विधि एवं कानून मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब उपस्थित है। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर हमारी एसीएस मैडम अपर्णा अरोड़ा जी हैं, हमारे इस निसर्गजन विभाग के कमिश्नर इकबाल साहब मौजूद हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और उपस्थित सभी अधिकारीगण विभाग के, मीडिया के साथी बंधु, विशेष योग्यजन भाइयों और बहनों और उपस्थित महानुभावों का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस सभी दिव्यांग भाइयों बहनों की अदम्य इच्छा शक्ति, असाधारण प्रतिभा और जीवन संघर्ष में प्रदर्शित अटूट धैर्य को सम्मान देने का आज का यह अवसर है। और पहली बार 1992 में जब अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को मनाया जाने लगा, उसके बाद लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल से इसी सभागार में उन दिव्यांग साथियों को, दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को और अनेक ऐसे
कर्म योगियों को हम स्वागत सम्मान करते हैं, उनको अवसर देते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर उनको सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिले। तो आज का ये कार्यक्रम हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है और पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिव्यांगता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नए आयाम स्थापित हुए हैं और राजस्थान सरकार ने भी पिछले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, निश्चित ही ये इस प्रदेश के लिए दिव्यांग साथियों के लिए बहुत मील का पत्थर है। और अनेक योजनाएं राजस्थान सरकार की तरफ से उन दिव्यांग साथियों के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा समर्पित है। विश्व में प्रतिवर्ष आज ही के दिन 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली दिव्यांग संस्थाएं, दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। और ये कार्यक्रम आज का राज्य स्तर पर है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिले में, जिला स्तर पर भी आज का एक कार्यक्रम पूरे राजस्थान भर में आयोजित किया जा रहा है और जिला स्तर पर भी अनेक संस्थाओं को दिव्यांग साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है। इसी क्रम में आज का ये विशेष कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विशेष योग्यजनों तथा विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में सेवा करने वाले, कार्य करने वाले व्यक्तियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। राज्य में दिव्यांगजनों की अल्प एवं दीर्घ अवधि की समस्याओं के समाधान तथा राज्य के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निदेशालय विशेष योग्यजन अनवरत कार्यरत है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 1250 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी उपलब्ध कराई, जो पिछले सरकार के समय 1000 रुपए होती थी। और वर्तमान में राजस्थान में कुल 6,13,000 के करीब दिव्यांग साथी हैं, वो इस राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिव्यांगजनों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए उन्हें आर्टिफिशियल लिम्स, कृत्रिम अंग उपकरण के साथ साथ मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरण भी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित 1100 व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, पावर व्हीलचेयर से लाभान्वित किया जा चुका है। पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करते राजस्थान के 2500 दिव्यांग साथियों को स्कूटी देने का काम हमने किया है और आज इस परिसर में हमने 50 व्यक्तियों को ये दिव्यांग स्कूटी देने का काम अभी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। और इसके साथ ही कृत्रिम अंग जो उपकरण पहली बार राजस्थान में पिछले बजट सत्र में मुख्यमंत्री के निर्देशन में 20,000 लोगों को हमने इसमें लिया था, लेकिन इस बार उनको बढ़ा करके 1 लाख की संख्या कर दी और 150 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांग साथियों को, प्रत्येक दिव्यांग साथी को 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग उपकरण देने का काम राजस्थान के इतिहास में पहली बार अगर किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इन दिव्यांग साथियों के कल्याण के लिए किया है। और इसके साथ ही विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दिव्यांग छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का काम भी किया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थान जो मेस भत्ता है उसको भी मुख्यमंत्री जी ने 2500 से बढ़ा करके पहले 3,000 के, आज 3250 रुपए प्रति माह प्रति छात्र प्रत्येक हॉस्टल में इन दिव्यांग साथियों को दिया जा रहा। 750 रुपए प्रति छात्र में मेस भत्ता प्रतिमाह वृद्धि करने का काम भी, ये ऐतिहासिक वृद्धि इन 2 सालों में मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुई है। दिव्यांग साथियों के चिन्हीकरण और प्रमाणीकरण करके यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र जारी करने के लिए संपूर्ण देश के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि आपके नेतृत्व में, आपके कुशल मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने, विशेष योग्यजन विभाग ने लगातार मॉनिटरिंग करके पूरे देश में यूडीआईडी कार्ड जो दिव्यांग साथियों का बनता है, पहले ऑफलाइन बनता था, आजकल स्वावलंबन पोर्टल पे उसको ऑनलाइन करके एक पारदर्शी प्रक्रिया अपना करके हम लोगों को आईडी पर मैप करना होता है। तो पूरे देश भर में राजस्थान इस मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर है और हम चाहेंगे किसी भी डिसेबल व्यक्ति का जो यूडीआईडी कार्ड है वो पीछे नहीं रहे, उसका ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो ताकि उसको सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलता रहे। इसके साथ ही सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थलों पर बाधा रहित वातावरण उपलब्ध करवाने हेतु रैंप, रेलिंग, लिफ्ट, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट, आरक्षित पार्किंग इत्यादि की सुविधाओं से युक्त राजकीय भवन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तैयार करवाए जा रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से राज्य का
पहला सीआरसी सेंटर कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडोली जयपुर में स्थापित किया गया। पहली बार हुआ है पूरे देश भर का सबसे बड़ा सीआरसी सेंटर जो है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जयपुर में हमारा स्थापित हुआ है। भारत सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजकीय सेवा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया, जिसके तहत दिव्यांगजनों को राजकीय सेवा में 4% आरक्षण की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की गई है। राज्य में दिव्यांगजनों को हर राजकीय संस्थापन में समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025 माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है। और इसके साथ ही दिव्यांगजन अधिकारियों कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास, समान अवसर उपलब्धता एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये नीति अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। हमारा उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसी समावेशी समाज तैयार करना है जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वयं को अकेला या कमतर महसूस नहीं करे। हम सब मिलकर के तभी एक बेहतर राजस्थान बना पाएंगे जब हम एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये एक थीम के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो आज की थीम है इस विश्व दिव्यांगता दिवस की, कि समावेशी और सतत भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, ये भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की थीम है, जिसके सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राज्य सरकार प्रदेश के दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उसके उद्देश्य से निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रयासरत है। इसी पहल के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 1 सितंबर 2024 से बढ़ा करके 5,000 से 10,000 रुपए भी किया गया है। आज की तारीख में 72,000 लाभार्थियों को 10.82 करोड़ रुपए की सहायता भी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में दी जा रही है। आइए हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, और प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने। इसके लिए हमें शुरुआत राजस्थान से करनी होगी, और राजस्थान की शुरुआत में कहीं न कहीं दिव्यांग साथियों का योग जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहे। इसलिए हम सब मिलकर के राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएं, उसको समझें। अंत में मैं सभी उपस्थित यहाँ साथियों का और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज हम सब के बीच में पधारे हैं। हमारे दिव्यांग साथियों का, इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का हौसला आपने अफजाई किया है। मैं पुनः विभाग की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण की तरफ से और उपस्थित महानुभावों की तरफ से, विशेष रूप से दिव्यांग साथियों और संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलता रहे, और इसी ऊर्जा के साथ में हम सब लोग आपके नेतृत्व में राजस्थान में दिव्यांग साथियों के कल्याण के लिए काम करते रहें। आप सब पधारे। मैं आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री अविनाश गहलोत जी। और आज का समारोह हमारे दिव्यांगजनों, विशेष योग्यजन बहनों और दिव्यांगजनों के विकास की दिशा में दृष्टिपात करने के लिए है, कल्याण की दिशा में कार्य करने का है। निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा विशेष योग्यजनों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को विस्तार से बताते हुए एक बहुत सुंदर छोटी सी वीडियो फिल्म तैयार की गई है। आइए देखते हैं 2 मिनट की ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां हर विशेष योग्यजन सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ जी सके। राजस्थान सरकार उसे थाम कर कहती है, तुम अकेले नहीं, पूरा प्रदेश तुम्हारे साथ खड़ा है। राज्य सरकार की अंग एवं उपकरण वितरण योजना में गत वर्ष 15,000 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया। इस वर्ष राज्य सरकार ने 1 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। पीड़ितों को इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर प्रदान की गई है, जिससे आज ये चलना और जीना सीख रहे हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो कॉलेज जा रहे हैं एवं स्वयं का रोजगार कर रहे हैं को गत वर्ष 2000 स्कूटियों का वितरण किया गया।
भजनलाल सरकार इस वर्ष 2500 स्कूटियों का वितरण कर रही है। एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एंड रिलायंस, इसी सोच से बनी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, जिसमें राज्य सरकार ऋण लेने पर 50,000 रूपए का अनुदान देती है। सरकार विशेष योग्यजन दंपतियों को मुख्यमंत्री सुखद दाम्पत्य योजना में विवाह उपरांत 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता देती है और जिनमें 80% या उससे अधिक दिव्यांगता है, उन्हें 5 लाख रुपए तक का सहयोग। जयपुर का जामडोली गृह राजस्थान का सबसे बड़ा बौद्धिक दिव्यांग बालक एवं बालिका गृह है। यहाँ 350 से अधिक बच्चे सरकार के संरक्षण में रहते हैं। आवासियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिमाह दिए जाने वाली सुविधाओं की राशि 2500 रूपए से बढ़ाकर 3,250 रूपए की गई है। राजस्थान सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बनाती, जिंदगी बदलती है। राजस्थान सरकार सम्मान, संवेदना और सशक्तिकरण का सबसे उजला चेहरा। तो देखिए आपने आज के इस मौके पर विशेष योग्यजन निदेशालय की ओर से तैयार की गई ये छोटी सी वीडियो फिल्म, और आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, ये बिटिया लगातार उसका अनुवाद जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन तक पहुंचा रही है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को वहां तक पहुंचा रही है। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, बाहर स्कूटी वितरण किया गया, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया, उसके साथ ही कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। और आज यहाँ के इस आयोजन में राज्य स्तरीय समारोह में आवेदन प्राप्त सभी लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। लेकिन विशेष योग्यजनों को प्रतीकात्मक रूप से 5-5 लोगों को आज यहाँ ये यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर ये विशेष यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, उनको पुरस्कार वितरण यहाँ किया जाना है। जो संस्थाएं हमारे विशेष योग्यजनों के लिए कार्य कर रही हैं और जिन लोगों ने इस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां ली हैं, मैं वही हाँ माननीय से हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारे जिन संस्थाओं ने इस विशेष क्षेत्र में कार्य किया है उन्हें आज यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। और इस क्रम में सबसे पहले श्री रमेश कुमार शायद ऊपर नहीं आ पाएंगे। आइए, जो लोग ऊपर यहाँ आ सकते हैं उन्हें हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। रमेश कुमार के बाद सुश्री पप्पू देवी, वे भी शायद नहीं आ सकती हैं। नेक्स्ट पप्पू देवी जी के बाद हम इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। श्री विक्रम कुमार मीणा, डांगरवाड़ा खुर्द, जम्बारामगढ़, जयपुर। हमारे विशेष योग्यजन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, इन्हें ये प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से इनका सम्मान। इसके साथ ही एक छोटा सा चेक की राशि से इनका सम्मान, 10,000 रुपए की राशि का ये चेक आज इन्हें यहाँ प्रदान किया जा रहा है। हमारे विशेष योग्यजन 10,000 रुपए की राशि का चेक, उसके साथ ये प्रशस्ति पत्र और ये स्मृति चिन्ह। विक्रम कुमार मीणा, डांगरवाड़ा खुर्द, जम्बारामगढ़, जयपुर। विक्रम कुमार जी को ये प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में अगला सम्मान विक्रम कुमार जी, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हैं, ग्रैंड प्रिक्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता विक्रम कुमार जी को आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और इस क्रम में अगला नाम श्री मुक्ता जीवन सेवा संस्थान कोटा, श्रीमती आशा सेन इस सम्मान को ग्रहण कर रही हैं। श्रीमती आशा सेन इस सम्मान को ग्रहण कर रही हैं। संस्था द्वारा मानसिक विमंदित विशेष विद्यालय के लिए निशुल्क संचालन के साथ साथ दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है।
जिला प्रशासन कोटा द्वारा 24, 25, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के मौके पर माननीय मंत्री महोदय श्री मदन दिलावर जी और जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित हैं। 3 दिसंबर को आज इन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इस क्रम में अगला नाम सरस्वती विद्या मंदिर समिति झालरापाटन संस्था के सचिव श्री संजय कुमार शर्मा इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में ये कार्यरत है संस्था द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विशेष योग्यजनों के पुनर्वास और कानूनी सहायता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। 10,000 रुपए की चेक की ये राशि इनकी संस्था को प्रदान की जा रही है। संस्था मूक बधिर आवासीय विद्यालय संचालित कर रही है। ये प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ राज्य स्तर के समारोह में आज इनका सम्मान। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय से अनुरोध, नीचे हमारे जो निशक्त जन हैं, जो हमारे विशेष योग्य जन हैं, जो ऊपर मंच पर चलकर नहीं आ सकते, वहीं उनको हम ये यंत्र प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, स्मार्टफोन जिन्हें प्रदान किए जाने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये स्मार्टफोन पहुंचाए जाए और माननीय से अनुरोध इन्हें ये स्मार्टफोन अपने कर कमलों से प्रदान करें। इस क्रम में हमारे जो विशेष योग्य जन हैं, हाँ, मनीष नायक, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, मनीष नायक को ये स्मार्टफोन प्रदान करें और आप सबकी करतल ध्वनि, हाँ, बाद में कर। अगला नाम सुश्री ईशा खान, श्री दर्शन जांगीड़, श्री अंकुश दर्शन जांगीड़, श्री अंकुश गुर्जर, श्री लोकेश यादव और स्मार्ट केन प्रदान की जानी है। श्री यश स्मार्ट केन, श्री यश नन्हा बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन उसे आज स्मार्ट केन प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। श्री साहिल उधर, साहिल आपको देख नहीं पा रहा है, लेकिन आज के इस आयोजन में शामिल है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्मार्ट केन प्रदान कर रहे हैं। श्री चंदन स्मार्ट केन प्रदान की जाएगी चंदन को, ये छोटा बच्चा चंदन जिसे स्मार्ट केन प्रदान की जा रही है। सागर, अगली स्मार्ट केन सागर को प्रदान की जा रही है। और उसके बाद हिमांशु, ये स्मार्ट केन प्रदान की जा रही है हिमांशु को। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे 2 प्रशस्ति पत्र जो ऊपर नहीं आ पाए थे। श्री रमेश कुमार हम देख रहे हैं हमारे सामने मौजूद हैं। वो कहाँ गया प्रशस्ति वाला, वो कहाँ गया कागज? प्रशस्ति पढ़ रही थी। श्री रमेश प्रशस्ति वाली लिस्ट दे दे। और सुश्री पप्पू देवी, ये हमारे
विशेष पदक विजेता खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक और अन्य खेलों में न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश को गौरवान्वित किया है। इन्हें रमेश जी को और पप्पू देवी जी को ये 10-10 हजार रुपए की चेक की राशि और उसके साथ ये स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। ये था हमारे दीप स्तंभों का सम्मान, हमारे विशेष योग्य जनों का सम्मान, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है और वो संस्थाएं जिन्होंने हमारे इन विशेष योग्य जनों को आगे बढ़ने में अपना महती योगदान प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज इन्हें स्मार्टफोन, स्मार्ट केन और सम्मान से 10,000 रुपए के चेक से यहाँ नवाजा गया। हमारे बीच है विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री जोगाराम पटेल, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार। आपसे विनम्र अनुरोध, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें।